नमस्कार, मैं हूं फैज अहमद। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का जनतंत्र प्राइम भारत पर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उसे मंशा थी कि 8 भागों में पहले काम हो लखनऊ। हमने 2-3 बार टेंडर किया, ना कोई आया, ना लोकल कंपनी आई, ना कोई बड़ी कंपनी आई। फिर 8 जोन को हमने 3 पैकेज बनाया है, 3-3 जोन एक पैकेज में, 2 जोन एक पैकेज में। उसमें 4-5 कंपनी आई हैं। तो जब आज टेंडर खोला गया तो पहले मैंने, जिसमें 2 जोन थे, 3 नंबर पैकेज खोला तो उसमें रैम की आ गई है। तो फिर हमने कहा कि आगे फिर 2 पैकेज में पहला नंबर खोला तो उसमें भी रैम की आई, तो एक पैकेज मैंने निरस्त कर दिया, क्योंकि मेरी शुरू से मंशा है कि लखनऊ नगर निगम में 2 या 3 कंपनी आए। और जब ये निरस्त हो गया है तो इसको नगर निगम में जो कर्मचारी हैं हमारे, ये लोग इसमें काम करेंगे और ये हम स्वयं करेंगे। ये हमारे मंशा है। लेकिन मैम अभी भी कूड़े की समस्या लगातार बनी हुई है, कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। आज की डेट में समाधान हुआ है। आप मुझे 1 महीना 2 महीना दीजिए, आपसे मैं वादा कर रही हूँ कि होली में आपको लखनऊ चमकता हुआ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। विश्वास है मुझे अपने आप पे, इसलिए विश्वास है कि इको ग्रीन को कोई हटा नहीं पा रहा था। इको ग्रीन कोड हो गया था हमारे लिए। मैं आते ही 2 महीने में उसे निपटाया। कुछ नियमावली होती है कि 21 दिन का टेंडर डालना ही होता है, 14 दिन का टेंडर डालना ही होता है, इसलिए 2 महीना ये टेंडरों पे लगा है। लेकिन हमको सफलता मिली है। आने वाले 2-3 महीने में आपको कुछ परिवर्तन मिलेगा। नहीं, पहले ऐसा होता था कि झाड़ू, सड़क पे झाड़ू दूसरी कंपनी मारती थी, नाली दूसरी कंपनी साफ करती थी, डोर टू डोर से दूसरी कंपनी, एक दूसरे पे आरोप लगा देते थे, हम तो साफ करके गए थे, उन्होंने फेंक दिया। इसलिए हमने नाली, जो छोटी नाली है घर के आगे की नाली, भी वही कंपनी साफ करेगी, घर से कूड़ा भी वही ले जाएगी, घर के आगे जो रोड है वो भी वही साफ करेगी, ताकि एक दूसरे पे कोई आरोप न लगा पाए। मैम एक समस्या है, मैं परसों से बैठा था स्वच्छता, तो मैंने पॉइंट उठाया था कि जितने बड़ी बड़ी कॉलोनीज है उसमें जो खाली प्लॉट है बहुत बड़ा कूड़े का ढेर बनता जा रहा है। उसके लिए नोटिस का भी सिस्टम है, उस पर चालान का भी सिस्टम है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? इस पे होगा। अब आप ये कंपनी जैसी काम संभालेंगी तो मुझे नहीं लगता कि जनता प्लाटों में कूड़ा फेंकने जाएगी, क्योंकि इको ग्रीन ने कूड़ा नहीं उठाया तो कहीं ना कहीं तो मुझे कूड़ा बाहर फेंकना ही है। तो अब मुझे लगता है ये समस्या नहीं आएगी। इसके बाद भी ये समस्या आएगी तो इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है, और जो कंपनी काम कर रही है उसकी भी जिम्मेदारी है। जब वो उस क्षेत्र में कूड़ा उनके घर से उठ जाएगा तो कैसे प्लाटों में जाएगा? आप ये बताइए, जब इको ग्रीन अच्छी कंपनी नहीं थी तो उसकी एक सहयोगी संस्था थी जीएस वेस्ट, उसको सेकेंडरी के लिए टेंडर क्यों दिया गया था? ये 3 महीने का इसलिए दिया गया जब तक इनका सेटलमेंट होगा। हम कहाँ से ढूंढ के लाएं जल्दी? उन्होंने आवेदन किया और कोई आया भी नहीं था। ये सेटलमेंट होने में इनको 2-2.5 महीना लगेगा इस कंपनी को, तो 3 महीने तक उनके सहयोग करके उसके बाद ये भी बाहर जो पुरानी कंपनियां अभी लगी हुई है इस समय, वो भी 3 महीना काम नहीं, धीरे धीरे टेक ओवर होता रहेगा। मैम अब हमने न इनको गाड़ी देनी है, न इनको ट्राली देनी है, तो ये अपना जैसे जैसे एक साथ पूरे ट्रक तो खरीद नहीं लाएंगे, तो जैसे जैसे इनको 1 महीना तो लग ही जाएगा काम सब स्टार्ट करने में। तो उतनी देर कौन करेगा काम? उतनी देर हम ही तो काम करेंगे। यूजर चार्ज वसूलने में धांधलीबाजी हो रही है, अब नहीं होगी। कैसे लगाएंगे? अब हम सर्वे करेंगे, लगाम लगेगा, क्योंकि कहीं कहीं से हमारी मंशा साफ है तो हम एक काम करेंगे। और टैक्स छूट के साथ और क्या निर्णय लिए गए? सबसे बड़ा निर्णय हमने कूड़े का लिया, और इसमें मुझे लगता है कि 70% हमें सफलता मिल गई है, 30% भी सफलता हो जाएगी। उसके बाद जनता के लिए 3 महीने के लिए भी 5% की छूट होगी, जिससे कि हम लोग कलेक्शन कर अच्छा काम कर सकें। इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा काम हुआ है, इसके तो गवाह आप भी हैं। आप भी लखनऊ में घूम रहे हैं, कहीं भी 1-2 बार जब शिकायतें आई थी तुरंत कार्रवाई हुई, लेकिन आज भी इंजीनियरिंग में जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। डोर टू डोर 1 to 1 हो रहा है कि रोड के साथ साथ नाली खड़ंजा भी बन रहा है, और मुझे लगता है कहीं कोई शिकायत नहीं। मैम ये वही विषय पहले तो स्टाफ विस्तृत नगर निगम का शासन था, इस बार कैसा क्या सीधे नगर निगम से ऑपरेट करेगा? अगर हटाना होगा तो नगर निगम पास पावर ना रहेगा? अगर इसे हटाना है तो कार्यकारिणी की पावर है, कार्यकारिणी अपने पावर से हटाएगी। काम अच्छा करेगी तो ये कंटिन्यू 10 साल काम करेगी।
ये रिजल्ट आपको 6 महीने में पता चल जाएगा, ये 10 साल काम करेगी या हट जाएगी। शासन से 57 करोड़ रुपया मिला था हाँ, उसका उसके लिए वही लेगेसी के लिए मिला था, उसी में इको ग्रीन सॉरी वो आ गई है, भूमि ग्रीन आ गई है, टेंडर हो गया, टेंडर हो गया, काम भी, गाड़ियां उसकी आ गई हैं कानपुर से। लगता है आपको कि ये शुरू हो गया भैया। कल कानपुर में इनके बड़े बड़े ट्रक वगैरह जो भी गाड़ियां थी कल कानपुर से पार हुए हैं, आज वो लखनऊ में आ गए, इनका अपना काम शुरू हो गया है और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट